वंदे मातरम। पिछले एपिसोड के बचे हुए विषय को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एपिसोड 145 भाग 2 में। 10 नवंबर 1821 को पाकिस्तान के मांगली क्षेत्र पर अफगानों व अफरीदी मुसलमानों ने हरि सिंह की फौज को ललकारा। हरि सिंह नलवा में एक विशेषता थी, वह सैन्य कार्यवाही युद्ध के पहले विरोधी पक्ष को समझाने का पूरा प्रयास करते थे ताकि बिना रक्तपात के बात बन जाए, परंतु जब विरोधी नहीं मानते थे तो फिर एक ही उपाय बचता था, सैन्य कार्यवाही युद्ध। मांगली की घाटी में हुआ जब पठान व अफरीदी मुसलमान हरि सिंह नलवा का आक्रमण नहीं झेल पाए तो मैदान छोड़कर भाग गए और मांगली के क्षेत्र में भी अब सिख राज का अधिकार हो गया। मांगली वर्तमान पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हजारा क्षेत्र है। अक्टूबर सन 1818 में से भी सिख राज के अधीन कर लिया। हरि सिंह नलवा ने हजारा क्षेत्र में विरोधियों को ऐसा कुचला कि फिर वहां जब तक सिख राज रहा शांति व कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रही। अफगानिस्तान का बादशाह का भाई मोहम्मद अजीम खान बारकज़ई खानदान का एक ऐसा अद्वितीय योद्धा था जिसकी बहादुरी का सिक्का न केवल अफगानिस्तान बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चलता था। मोहम्मद अजीम के हाथों मुल्तान, कश्मीर, मांगली, अटक व हजारा का क्षेत्र निकल चुका था। अब वह सिख राज से निर्णायक युद्ध कर सिखों को सबक सिखाना चाहता था। 12 फरवरी सन 1823 में भारी भरकम फौज के साथ उसने पेशावर में सैन्य डेरा डाल दिया और नौशहरा का मैदान युद्ध के लिए चुना। उधर मोहम्मद अजीम खान ने लगभग 45,000 गाजियों को मौलवियों के द्वारा एकत्र कर जिहाद का नारा देकर उन्हें जोश से भर दिया और सामने अकालपुरख वाहिगुरु की सिख फौज थी जो सरदार जनरल हरि सिंह नलवा की अगुवाई में जोश, रण कौशल व रणनीति में अद्वितीय थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। सिखों ने मोहम्मद अजीम खान की सेना के छक्के छोड़ा दिए। भीषण रक्तपात के बाद मैदान जंग में सिख सेना की जीत हुई। मोहम्मद अजीम खान हार का सदमा झेल नहीं पाया और काबुल पहुंचने के पहले ही वह मृत्यु लोक में पहुंच गया। इस प्रकार अफगानिस्तान से पंजाब प्रांत में जितने भी विरोधियों ने पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत व ऊर्जा से सिख राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े, उन्हें प्रत्येक युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, घोर क्षति के साथ पराजय झेलनी पड़ी। पेशावर में हाजी खान और मोहम्मद खान भारी लश्कर के साथ खालसा सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर दी। खालसा सेना ने इतना ज़बरदस्त हमला किया कि हाजी खान व मोहम्मद खान की सेना के लिए खालसा सेना को अब रोक पाना नामुमकिन था। 7 मई सन 1834 को पेशावर भी खालसा राज्य में मिला लिया गया। पेशावर जीतने के बाद जनरल हरि सिंह नलवा कुछ सलाहकारों के साथ काबुल तक निरीक्षण किया और दर्रा खैबर, जो कि अफगानियों के लिए पेशावर पहुंचने का एक बहुत ही सुगम व सरल रास्ता था, वहीं पर युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 महीने में एक विशाल किले का निर्माण कराया जो कि जमरौद का किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं जमरौद के किले पर महान अप्रतिम योद्धा जनरल हरि सिंह ने अफगानियों को पराजित करते हुए अपने जीवन का अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ा। जमरौद के किले में खालसा सेना व हरि सिंह नलवा की उपस्थिति से काबुल कंधार की धड़कन व घबराहट बढ़ने लगी। नींद हराम हो चुकी थी। इधर हरि सिंह नलवा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाने से वह पेशावर में थे तथा जमरौद के किले में सैन्य संख्या भी बहुत कम थी। इसकी सूचना अफगानिस्तान के शासक अमीर दोस्त मोहम्मद खान को किसी ने पहुंचा दी कि हरि सिंह नलवा पेशावर में है, मौका अच्छा है, तुरंत हमला करो, जमरौद के किले को फतेह कर लो। अफगानिस्तान के शासक ने कांधार में यह खबर भिजवाई कि एकत्र हो जाओ। एक बहुत बड़ी जनसभा में भावनाओं को भड़काते हुए अपने 5 पुत्रों को देश के सुपुर्द करते हुए कहा कि मैं अपने 5 पुत्रों को इस्लाम की इज्जत व मर्यादा के मद्देनज़र काफिरों से बचाने के लिए कौम को सुपुर्द कर रहा हूँ। अब आप इनसे जिस तरह की कुर्बानी करवाना चाहें ये तैयार हैं। 42,000 से भी ज़्यादा सैन्य संगठन के साथ अफगानिस्तान के सम्राट ने जमरौद के किले पर 28 अप्रैल सन 1837 को आक्रमण कर दिया। 2 दिन लगभग 500 के सिख सैन्य संख्या ने आक्रमण का जबरदस्त मुकाबला किया। तीसरे दिन यानी 30 अप्रैल 1837 को युद्ध में खालसा राज के जनरल हरि सिंह नलवा 7,000 सिख सेना के साथ पेशावर से अत्यंत बीमारी की हालात में मैदान जंग में पहुंचे तो उनको देखकर अफगानियों के होश उड़ गए। जनरल हरि सिंह ने खालसा सेना में गजब का जोश उत्पन्न कर दिया और कहा, मारो या मर जाओ। घमासान युद्ध हुआ। खालसा सेना विजयी हुई, परंतु खालसा राज्य के अप्रतिम शूरवीर योद्धा जनरल हरि सिंह नलवा को बलिदान देना पड़ा, जो कि सिख राज के लिए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई।
जमरौद के भीषण युद्ध में हरि सिंह नलवा के पेट व कमर में गोली लगी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अब उनका समय पास आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला, क्योंकि अफगानों में उनका अत्यधिक भय व खौफ था। इसलिए वह युद्ध के मैदान से तुरंत हटना चाहते थे। वह घोड़े पर सवार होकर फौरन वापस जमरौद के किले की ओर चल दिए। उनके वफादार घोड़े ने उन्हें सुरक्षित जमरौद के किले में पहुंचा दिया। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि योद्धा बुरी तरह से घायल हो, खून से लथपथ हो, परंतु वास्तव में हरि सिंह नलवा कितने बलवान होंगे कि उन्होंने अपने आप को घोड़े पर संभालते हुए सुरक्षित जमरौद के किले में पहुंच गए और कुछ क्षण के बाद ही उनकी जीवन लीला समाप्त होगी। वास्तव में वह एक सामान्य व्यक्ति न होकर एक महामानव थे। उस वक्त उन्होंने अपने प्यारे घोड़े को जो आदेश दिया, पाकिस्तान के गुजरांवाला के प्रसिद्ध पंजाबी कवि कादर यार ने अपनी कविता में यूं कलमबद्ध किया है। नून निकल चलिया कोड़िया किले दी वल, नून निकल चलिया कोड़िया किले दी वल, असां पाउणा नहीं दूजी वार फेरा, गोली लगी है कहर कलेर वाली, कायल होया ए अज असवार तेरा, मेरा बांकिया छैल छबीलिया ओए, है तू सैया मैदाना दा यार मेरा, कादर यार जे ले चले अज डेरे, तेरा कदी ना पुलसी प्यार शेरा। अर्थात मेरे प्यारे घोड़े, तुम अपने सवार को जल्दी से किले की ओर ले चलो, क्योंकि तेरा सवार गोली खाकर अत्यंत घायल हो चुका है और मैं अब मैदान जंग में दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तुम मुझे किले में सुरक्षित पहुंचा दो, मैं तुम्हारी वफादारी को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। हरि सिंह नलवा का अफगान के जनसामान में इतना भय व खौफ था कि बच्चों को खामोश कराने के लिए माताएं कहा करती थी, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, हरिया आ रहा है। यानी हरि सिंह नलवा, सरदार जनरल हरि सिंह नलवा एक अत्यंत धार्मिक, मार्मिक, कुशाग्र बुद्धि वाले कुशल सेना नायक, विश्व के महान अप्रतिम शूरवीर योद्धाओं में से थे, जिनके अंग अंग से शूरवीरता टपकती थी। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उनके सामने आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जनरल हरि सिंह नलवा ने जितने युद्धों में भाग लिया, सभी में विजय पताका लहराई, 24 किले बनवाए, 3 शहर बसाए, बहुत सारे धार्मिक निर्माण कराए इत्यादि। परंतु दुर्भाग्य व दुखद कि भारत के इस अप्रतिम शूरवीर योद्धा से संबंधित ऐतिहासिक स्थान, उनकी पवित्र यादगारें, जन्म स्थान 1947 में सांप्रदायिक ताकतों ने देश को धर्म के आधार पर विभाजित कर हमसे हमेशा के लिए उन्हें छीन लिया, दूर कर दिया। महान लेखक बैरन हगल ने हरि सिंह नलवा के लिए यूं लिखा है, He was intelligent, frank and affable in his talk. He was also well informed about the statistics of many of the European states of the policy of East India Company. शत शत नमन करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना के अप्रतिम शूरवीर योद्धा, प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा जी को। इस अवसर पर गुजरांवाला पाकिस्तान के प्रसिद्ध पंजाबी कवि कादर यार की कविता के कुछ अंश याद आते हैं। कविता पंजाबी की भाषा में है, पहले उसके अर्थ बताता हूँ, बाद में मैं कविता प्रस्तुत करूँगा। तुम्हारे नाम से काबुल, गजनी, कंधार, ईरान तक कांपते थे, आतताइयों की आपने अच्छी तरह से खबर ली। तुम्हारी शूरवीरता, स्वाभिमान का लोहा अफगानी मानते थे। पठान तुम्हारा खौफ बताकर बच्चों को चुप करवा देते थे। आपके नाम का हुआ व खौफ था, अब सेना की कौन बागडोर संभालेगा, क्योंकि सारे संसार में ढूंढने से भी आप जैसा महान अप्रतिम शूरवीर योद्धा दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। प्रस्तुत है कविता। तेरे नाम तो कंबदे पए सारे, तेरे नाम तो कंबदे पए सारे, काबल, गजनी, कंधार, ईरान वीरा, वड्डे आकियां दी चंगी तौण मनी, तेरे लोहे लोहे दी मन दे आण वीरा, बच्चे रोंदे पठाना दे चुप कर दे, बच्चे रोंदे पठाना दे चुप कर दे, तेरे नाम नू हवा पछाण वीरा, देश आकियां नू तुहों साध्या सी, देश आकियां नू तुहों साध्या सी, हुण कौन करेगा कमान
जहान वीरा, तेरे जिहा ना सूरमा कोई दिसे, तेरे जिहा ना सूरमा कोई दिसे, पावें टूंडिए सारा जहान वीरा, तेरे जिहा ना सूरमा कोई दिसे, पावें टूंडिए सारा जहान वीरा, पावें टूंडिए सारा जहान वीरा, पावें टूंडिए सारा जहान वीरा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।